गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर अपना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। यानी कि ये अनइक्वल इंटरवल्स में किसकी बात कर रहा है? जो हम सब इंटरवल बनाते थे जहां पे इससे पहले आपकी डिफरेंस एच आता था, सेम आता था, जो सब डिवीजन होती थी वो सेम होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी? सब डिवीजन क्या होगी? सेम नहीं होगी। यानी कि वहां पर तो हर जगह एच एच आता था, लेकिन यहाँ पर एच की वैल्यू डिफरेंट आएगी। डिफरेंट सब इंटरवल के लिए डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द डिफरेंस डिफाइंड बाय टेकिंग इनटू consideration this change in the values of the argument are called divided difference। जो चेंज आएगा, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट क्या होते हैं आपके एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, और डिफरेंस डिफाइंड बाई, और उनके बिटवीन जो डिफरेंस आएगा, यानी कि सब डिवीजन हम जो करेंगे उसमें जो लेंथ आएगी वो डिफरेंट आएगी। वही क्या आपका डिवाइडेड डिफरेंस है। तो इसके लिए तीन मेथड है। जहां पे एच की वैल्यू सेम नहीं है उसके तीन मेथड है। पहला मेथड कौन सा? न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सेकंड कौन सा है? लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। थर्ड कौन सा? हर्माइट फार्मूला। तो पहला क्या है? ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस। देखो क्या होता क्या है। एफ एक्स आपका फंक्शन है, ये आपकी वैल्यूज है एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स एन, और ये आपके आर्गुमेंट हो गए एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन। तो आप जो डिफरेंस करोगे आर्गुमेंट्स का, एक्स वन माइनस एक्स नोट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये सारे के सारे यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, हम जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम डिफाइन करेंगे एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स नोट एक्स वन, वो क्या होगा? आप जस्ट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट ओवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट। ये क्या होगा? आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट एक्स नोट एंड एक्स वन। और इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? या तो आप इसको लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन, या फिर ये जो लिखा हुआ ना, ये आगे ये जो सिंबल बना हुआ ये, इसको हम बोलते हैं कोनिकल डेल्टा। यानी कि कोनिकल डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन। यहाँ पे पहला आर्गुमेंट आ गया और यहाँ पे ये सेकंड आ गया। या इसको ऐसे आप लिख सकते हो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट ओवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट, और इक्वल टू, या इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कोनिकल डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन। इसी तरह से एक्स वन एक्स टू के रिस्पेक्ट में आपने डिवाइडेड डिफरेंस निकालना, वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन और में एक्स टू माइनस एक्स वन, और कोनिकल डेल्टा, यहाँ पे पहला आर्गुमेंट है एक्स वन और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा। इसी तरह से एक्स टू और एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू और में एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और कोनिकल डेल्टा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू, यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा एक्स थ्री। इसी तरह से एक्स एन माइनस वन, एक्स एन के लिए आप डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और में एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोनिकल डेल्टा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और ये सिंबल क्या आ जाएगा? एक्स एन आ जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन के लिए आप जनरली निकाल सकते हो। इसके बाद फिर आता है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जिसके बाद आएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स नोट एक्स वन एक्स टू के रिस्पेक्ट में होगा। और आप उसको कैसे निकाल सकते हो? ये ऐसे निकाल सकते हो, एफ ऑफ एक्स वन, पहले वाला छूट जाएगा आर्गुमेंट एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, माइनस यहाँ पे लास्ट वाला छूट जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन ओवर में एक्स टू माइनस एक्स नोट। और कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा, कोनिकल डेल्टा स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर का एफ ऑफ एक्स नोट ओवर में एक्स वन एक्स टू, या फिर एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, इस वे में आप इसको लिख सकते हो। जनरली nth डिवाइडेड डिफरेंस कितना होगा? हाँ भाई, कितने आर्गुमेंट होंगे? जैसे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में 2 आर्गुमेंट थे, थर्ड सेकंड में 3 थे, इसलिए nth में कितने आर्गुमेंट हो जाएंगे? n प्लस वन, एक्स नोट से शुरू होके एक्स एन तक। और हम कैसे निकालेंगे? ये पहले वाले में एक्स नोट को छोड़ देंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, माइनस इसमें हम एक्स एन को छोड़ देंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स एन माइनस वन, और डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस के फर्स्ट। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये nth ऑर्डर हो गया, कोनिकल डेल्टा n एफ ऑफ एक्स नोट, और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स वन एक्स टू एक्स एन आ जाएगा।
इस तरह से अगर ये कहता है कि भाई इफ टू आर्गुमेंट्स कंसाइड, अगर एक्स नोट और एक्स वन दोनों इक्वल हो जाए उस केस में कैसे निकालोगे, ये पुट कर दिया एक्स वन की जगह एक्स नोट, तो इसको ऐसे लिख दिया लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन एक्स नोट कर दिया। अब इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट और में एप्सिलॉन, और ये किसकी डेफिनेशन होगी, एफ डैश एक्स नोट की होगी। इसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस में अगर तीन तीन आर्गुमेंट सेम हो जाए तो उस वो किसकी इक्वल हो जाएगा, रिजल्ट 1 बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नोट। अगर आपके ये r प्लस वन सेम हो जाए तो उस केस में वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में फैक्टोरियल r एफ आर्थ डेरिवेटिव एक्स नोट के इक्वल वो हो जाएगा। अब आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ देयर आर्गुमेंट। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होती है भाई, जैसे अगर टू वेरिएबल में मैं सिमेट्री प्रूव करना है कि भाई एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन सिमेट्रिक है, तो आपने जस्ट क्या प्रूव कर देना है कि भाई एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट। अगर आपने थ्री वेरिएबल में प्रूव करना है तो एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, उसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करोगे, इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि भी आप प्रूव दिखाइए, शो कर दीजिए कि भी एक्स आर्गुमेंट का हम कुछ भी ऑर्डर चेंज करे इनकी वैल्यूज हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे पहले वाले में क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट, यानी कि एक्स नोट एक्स वन का ऑर्डर चेंज करोगे तो वो हमेशा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टू से ज्यादा थ्री में एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करोगे, आप प्रूव कर दीजिए कि एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स टू एक्स वन, या फिर एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट एक्स टू, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से उसकी वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो ये एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन को आप कैसे निकल सकते हो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है ना, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट और में एक्स वन माइनस एक्स नोट, अब ये माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गई, एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वन और एफ एक्स नोट माइनस एक्स वन हो गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट, यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि भी आर्गुमेंट चेंज करने से, आर्गुमेंट का ऑर्डर चेंज करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। अब जो आपने आगे यूज करना है ना, जो यूज आएगा हायर ऑर्डर को प्रूव करने के लिए, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये देखो ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स वन आवर में एक्स वन माइनस के एक्स नोट, और फिर प्लस में ये यहाँ से माइनस कॉमन लोगे अलग अलग करके, प्लस के एफ ऑफ एक्स नोट आवर में एक्स नोट माइनस के एक्स वन हो जाएगा, यानी कि आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख दो, एफ ऑफ एक्स नोट आवर में एक्स नोट माइनस एक्स वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स नोट माइनस एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स वन आवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट। अगर आपने इसी तरह से थ्री ऑर्डर का थ्री आर्गुमेंट में सिमेट्री प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, तो आप उसको क्या शो कर दोगे, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट आवर में एक्स नोट माइनस एक्स वन एक्स नोट माइनस एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स वन आवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स टू आवर में एक्स टू माइनस एक्स नोट एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे, इस तरह से ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब ये है, ये आ गया ना थर्ड वाला, थर्ड वाले के लिए पहले तो आपने ये कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, तो इसको आपने कैसे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन, ये डेफिनेशन से लिख दिया, यहाँ से वन बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ओवर में एक्स टू माइनस एक्स वन, और माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट ओवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट। अब ये जो ये पहले वाला एफ ऑफ एक्स टू ओवर में क्या आ जाएगा भाई, एक्स टू माइनस एक्स नोट इंटू में एक्स टू माइनस एक्स वन। उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स वन है और में दिस, एफ ऑफ एक्स और में दिस, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वन ओवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। इसी तरह से आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोट ओवर में इस कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हमने समेशन के फॉर्म में लिख दे, यानी कि थ्री वेरिएबल में भी ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से इसके ऊपर आपका आर्गुमेंट का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। देखो ये क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन, कितने आर्गुमेंट हो गए इसमें, एक्स वन से एन और एन प्लस वन, यानी कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, ये nth डिवाइडेड डिफरेंस हमारा ये हो गया। nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हमने इसको क्या मान लिया कि ये सिमेट्रिक है, और हम किसके लिए प्रूव कर देंगे, n प्लस वन के लिए हम इसको प्रूव कर देंगे। तो n प्लस वन के लिए हम इसको प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे लेट द रिजल्ट ट्रू फॉर nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, तो ये ट्रू हो गया,
तो इसलिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर में एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन, एफ ऑफ एक्स वन ओवर में एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन। इस तरह से आइथ वाले बीच में आइथ टर्म आएगी एक्स आई माइनस एक्स नॉट एक्स आई माइनस एक्स वन अप टू एक्स आई माइनस एक्स एन। इसी तरह से एफ एक्स एन ओवर में दिस ये हमने लिख दिया। अब हम ये लेके चल, देखो इसमें कितने आर्गुमेंट हो गए, x1 से लेके xn प्लस वन n प्लस वन ये और एक यानी कि n प्लस टू, ये कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, n प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, 1 आवर में लास्ट माइनस का फर्स्ट और बिटवीन क्या हो जाएगा, पहला छूट जाएगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स एन माइनस प्लस वन और माइनस के ये आ जाएगा। अब सिर्फ आप इसको ith टर्म के लिए आप इसको सोल्व कर देना, ith टर्म के लिए सोल्व करेंगे बिकॉज ये भी nth डिवाइडेड डिफरेंस, ये भी nth डिवाइडेड डिफरेंस है, तो इसकी ith टर्म क्या आ जाएगी, देखो जो ये यहाँ पे आई थी एफ ऑफ एक्स आई और में ये आ गई एफ ऑफ एक्स आई और में, इसी तरह से इसकी भी ये आ गई। जब आप इसका एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आई और में एक्स आई माइनस एक्स नोट एक्स आई माइनस एक्स वन एक्स आई माइनस एक्स एन प्लस वन, यानी कि कोई भी आप टर्म ले लीजिए उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि भी एन प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब पहले ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, जो ये कोनिकल डेल्टा है, कोनिकल डेल्टा ये लीनियर होता है, ये आप इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो, ये देख लेना एक बार। अब nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट, आपने क्या करना है कि भी nth डिग्री की कोई पोलिनोमियल है तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके लिए आपने एक पोलिनोमियल कंसीडर कर ली n डिग्री की, f ऑफ x इज इक्वल टू x एन n ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नॉट x1 क्या हो जाएगा भाई, पता है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स वन माइनस एक्स नोट, और इसमें पोलिनोमियल में पुट करोगे तो एक्स वन रेज टू एन माइनस एक्स नोट रेज टू एन ओवर में एक्स वन माइनस एक्स नोट। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देना, ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए रेज टू एन माइनस वन प्लस, हाँ भाई प्लस में क्या आ जाएगा आपका, ये पहले वाली टर्म है जी, तो उसकी पावर इसकी पावर एक कम हो जाएगी, फिर इसकी पावर बढ़ती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी, आखिर में ये आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नोट कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स वन रेज टू एन माइनस वन प्लस एक्स नोट एक्स वन रेज टू एन माइनस टू अप टू एक्स नोट रेज टू एन माइनस वन। इस तरह से जो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो कितने डिग्री की पोलिनोमियल बनी भाई, एन माइनस वन डिग्री की पोलिनोमियल बनी, और लीडिंग कोफिशिएंट कितना इसका 1 है। आल्सो ये क्या है, सिमेट्रिक भी हमें पता है। तो द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू कोमा एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन और में एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब इसको एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू को इसकी हेल्प से ओपन कर दो, जैसे एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन किया था उसी तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स टू एन माइनस वन, इस तरह से ये हमारी आ जाएगी। इसके बाद में फिर आपने इसको कंबाइन कर लेना है, एक्स टू माइनस एक्स टू रेज टू एक्स एन माइनस वन के साथ ये कर लेना है एक्स नोट रेज टू एन माइनस वन, फिर यहाँ से एक्स वन कॉमन ले लेना है, एक्स वन कॉमन लोगे तो ये क्या होगा एक्स टू रेज टू एन माइनस टू, और यहाँ से भी एक्स वन कॉमन लिया तो क्या हुआ एक्स नोट रेज टू एन माइनस टू और में एक्स टू माइनस एक्स नोट और में एक्स टू माइनस एक्स नोट। अब आपने इसको आगे एक्सपेंड करना तो करने के बाद तो वही ए एन माइनस बी एन का लगाने के बाद आपके पास ये बन जाएगी, यानी कि ये जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है उसमें वो कितने डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी भाई, वो 2 डिग्री की, आप n माइनस 2 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी विद रिस्पेक्ट टू लीडिंग कोफिशिएंट 1 आ गया। इसी तरह से जो ये आपका आर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है ये कितने डिग्री की बन जाएगी, n माइनस आर की, और जो nth डिवाइडेड डिफरेंस वो कितने की डिग्री बनेगी, n माइनस एन, यानी कि ये कोनिकल डेल्टा n एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल हमारा ये आ जाएगा। अब आप जनरली कंसीडर कर सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू नोट एक्स एन प्लस ए1 एक्स एन माइनस वन अप टू nth डिग्री। अब आप इसके ऊपर ये कोनिकल डेल्टा nth डिफरेंस अप्लाई करो, इस पे अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और उससे ज्यादा वाला डिफरेंस क्या हो जाता है, उससे कम वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आ गया आपका ए नोट आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, nth डिग्री के ऊपर हम इसको nth डिवाइडेड डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आपने बनाना है, तो ये आपकी एंट्री होगी एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन किसके कोरस्पोंडिंग, एक्स नोट एक्स वन एक्स एन के कोरस्पोंडिंग। तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स नोट आप कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट और में एक्स माइनस एक्स नोट लिख सकते हो। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स नोट
प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट, इसके इक्वल हमारा ये आ जाएगा भाई। अब आपको सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में जाना है, एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन, इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन और में एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया। अब यहाँ से आपने ये देखो ये वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल के इस पहले वाले इक्वेशन में आप पुट कर देनी है। जैसे ये आ गई ना एफ ऑफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे आपने ये पुट कर देनी है। इसी तरह से ये बन जाएगा, ये बन गया सेकंड में। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपने निकाला, तो यहाँ से जो ये है ना एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, और ये निकालने के बाद आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। इसी तरह से चलते चलते जो nth देखो nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट ये, और यहाँ पे ना देखो ये x2 यहाँ से हट जाएगा, और गलत लिखा हुआ एक्स नोट एक्स वन एक्स एन माइनस वन एक्स एन आ जाएगा, और आखिरी में ये रहेगा। लेकिन जो n प्लस वन एंड हायर डिवाइडेड डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, अप टू इस तरह से चलते चलते एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम आगे अप्लाई करेंगे जहां पर हमारे पास अनइक्वल डिफरेंस होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना, जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।